मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज से हम षष्ठः पाठः यशः शरीरम शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले मैं आपको इस पाठ का सार समझा देती हूँ। संसारे बहवः जनाः जन्म गृह्णन्ति। संसार में बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, किंतु तेषु अल्प जनाः एव संसारे ख्यातिम प्राप्य यशो लभन्ते। परंतु अल्पजन, बहुत कम लोग ही ऐसे होते हैं जिनको संसार में यश और ख्याति और प्रसिद्धि ये सब प्राप्त होते हैं। ये स्वसुखम स्वार्थम च परित्यज्य, जो लोग ये अर्थात जो लोग अपने सुख और स्वार्थ को छोड़कर लोक मंगल भावनया लोक कल्याणार्थम कार्यम कुर्वन्ति, जो लोग अपना स्वार्थ त्याग करके लोक मंगल की, सब लोगों की भलाई हेतु कार्य करते हैं, लोक कल्याण का कार्य करते हैं। ते एव यशः शरीरेण जीवन्ति, ये लोग मर कर भी जीवित रहते हैं, क्योंकि उनका यश जो है वो प्रसिद्धि जो उनकी जीवित रहती है, मरने के उपरांत भी, मृत्यु के उपरांत भी। ये स्वार्थ मात्रम चिंतयन्ति ते तु जीवंतो अपि मृता इव तिष्ठन्ति, और जो लोग सिर्फ स्वार्थ की चिंता करते हैं, अपनी ही चिंता करते हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मृत्यु जैसा ऐसा प्रतीत, जैसे कि ये मर चुके हैं, उनको कोई याद करना भी नहीं चाहता, उनके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता। तो इस पाठ में एक कहानी दी गई है, उससे उसके उदाहरण स्वरूप आपको समझाया गया, बताया गया है। अस्याः भावनायाः विकासाय बालावबोधनाय च संकलिता कथा अत्र प्रस्तूयते। इसी भावना के विकास हेतु और बालकों के मन में ये अच्छी भावनाएं आए, इसलिए इस कथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो हम अब आगे कथा पढ़ते हैं। गंगा तीरे मार्कंडेयः नाम कश्चन मुनिः वसति स्म। गंगा के किनारे मार्कंडेय नाम के कोई मुनि रहते थे। तस्य गुरुकुले बहवः शिष्याः आसन, उनके गुरुकुल में बहुत सारे शिष्य थे। वासुदेवः तस्य प्रिय शिष्य, और उनमें से वासुदेव नाम का उनका एक प्रिय शिष्य था। तस्य द्वादश वर्षात्मकम अध्ययनम यदा समाप्तम तदा गुरुः, जब उसकी 12 वर्ष का अध्ययन जो है उसका समाप्त हुआ, 12 वर्ष अध्ययन जब वह कर चुका, तदा गुरु तम आहूय अवदत्, तब गुरु ने उसे बुलाकर कहा, शिष्य अधुना भवान सर्व विद्या पारंगतः अस्ति। हे शिष्य, अब आप समस्त विद्याओं में निपुण हो गए हो। अतः इतः परम स्वग्रामम गंतुम अर्हति भवान, अतः तुम अब अपने गांव, अपने घर जाने के योग्य हो गए हो। गमनात् पूर्वं भवता द्वारकापुरस्य देवराजस्य गृहं दृष्ट्वा आगंतव्यम, तो तुम घर जाने से पहले द्वारकापुर जाकर देवराज के घर को देखकर तुम्हें आना होगा। किंतु गृहस्यान्तः न गंतव्यमिति, पर उसके घर के अंदर नहीं जाना है तुम्हें, ठीक है। फिर वासुदेवः तस्मिन् एव दिने द्वारकापुरं प्रति प्रस्थितवान, और वासुदेव उसी दिन तस्मिन् एव दिने ही द्वारकापुर के लिए रवाना हो गया, चल पड़ा। दिन त्रयात्मकस्य प्रयाणस्य अनंतरम तम ग्रामम प्राप्य, और 3 दिन की यात्रा के उपरांत तम ग्रामम प्राप्य सह ग्राम द्वारे स्थितान जनान अपृच्छत, और 3 दिन की यात्रा के बाद उस गांव में जब वह पहुंचा तो उस गांव के द्वार पर खड़े लोगों से उसने पूछा, देवराजस्य गृहं कुत्र, कि देवराज का घर कहाँ है। इति, ऐसा। वृथा किमर्थम गम्यते तत्र,
तो वहाँ के लोगों ने कहा कि व्यर्थ में तुम वहाँ पर क्यों जा रहे हो। इति उपेक्षया वदन्तः ते देवराज गृहस्थलम सूचितवन्तः। और उन लोगों की इस प्रकार गुस्से में बोलते हुए उन लोगों ने उसे घर बता दिया, है ना। फिर अतः उसने और आगे जाते हुए उसने कि इतना बोल के उसने घर बता दिया उन लोगों ने। अग्रे गतः सः कुपात जलम उद्धरन्ती महिलाम याचित्वा जलम प्राप्य तत् पिबन ताम अपृच्छन। आगे जाकर कुएं से जल निकालती हुई उस एक महिला जो थी उससे उसने जल मांगा और जल पीकर फिर उससे पूछा, देवराज गृहम कुत्र, की देवराज का घर कहाँ है। तस्य पापिनः नाम किमर्थम मम पुरतः उच्चार्यति भवान। तो उस महिला ने कहा, उस पापी का नाम तुमने मेरे सामने क्यों लिया। इति वदन्ति सा महिला ततः निर्गच्छत एव। ऐसा कहते हुए वह महिला वहां से चली गई। तो आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम इसके आगे की कथा देखेंगे।